हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। सूर्य से आने वाली किरणों को पृथ्वी है जो अवशोषित कर लेती है। पृथ्वी पर भेजती है ये किरणें। केवल पृथ्वी पर प्रकाश अवशोषित होता है। प्रकाश के साथ आई ऊष्मा वायुमंडल में जाने लगती है। वायुमंडल में जाने लगती है और वायुमंडल में स्थित जो ट्रोपोस्फियर, ये क्या है? ट्रोपोस्फियर वाली परत में हमारी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। CO2 फिर पृथ्वी पर आती है। CO2 पृथ्वी पर आती है। वह पृथ्वी का ताप बढ़ जाता है। इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ताप अवशोषित करने के बाद यह किरणें है जो बाहर है जो नहीं जा सकती हैं। ट्रोपोस्फियर में CO2 मिलती है। इसकी सांद्रता अधिक खतरनाक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव में हमने लिखा है कि सूर्य से जो आने वाली जो ये किरणें हैं, ये किरणों को पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर जो भेजी जाती है वह केवल पृथ्वी पर प्रकाश अवशोषित होता है इन किरणों से। और प्रकाश के साथ आई ऊष्मा, प्रकाश के साथ जो ये ऊष्मा आ रही है वायुमंडल में जाने लगती है और वायुमंडल में स्थित जो ट्रोपोस्फियर वाली परत में हमारी ऊष्मा को अवशोषित कर लिया। ट्रोपोस्फियर में CO2 मिलती है और इसकी सांद्रता अधिक है जो खतरनाक होती है। CO2 फिर पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी का जो ताप है बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यह CO2 ऊष्मारोधी गैस होती है। ताप अवशोषित करने के बाद यह बाहर नहीं जाने देती है। यहाँ हम लिखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। CO2, CH4, N2O व CFC ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। फ्योन हेलेनस घातक है। इसका प्रयोग एसी में किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन को जलाने से फैलती है। दूसरा कारण है इसका वनों की कटान। वनों की कटाई। इसी प्रकार ग्रीन हाउस प्रभाव में इसके प्रभाव के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। यह बीमारियों के स्तर में वृद्धि करती है। 2 नंबर पे है समुद्र स्तर में वृद्धि। 3 नंबर पे है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हमने ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण, प्रभाव व मुख्य अवधारणा को स्पष्ट किया है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।